अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। अच्छा, इस वक्त मैं मेन गेट के पास मौजूद हूँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। एक मसला जो है वो दरपेश रहता है लोगों को कि यार यहाँ पर कोई एक स्कैम है, बड़ा ये डिफरेंट लेवल का स्कैम है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके ऊपर बहुत सारे कम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों ने बात की भी है पहले, लेकिन मैं इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी जो हालात में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बाद तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो आपको भी बहरिया टाउन में रहते हुए इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर आप यहाँ पर पैसे लगाने का सोच रहे हैं या आपने आगे लगाने हैं जाके। तो कल मैं एक पोस्ट देख रहा था बहरिया टाउन कराची के हवाले से, किसी ग्रुप में मैंने पोस्ट देखी। उसमें एक साहब है, उन्होंने जिक्र किया कि यार उन्होंने उनका आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट था, तो उसको उन्होंने क्या किया, किसी ने उनसे राब्ता किया और उनको बताया कि यार आप एक काम करें, इस प्लॉट का मैं आपको नंबर लगवा के दे देता हूँ, मतलब किसी भी ऑन ग्राउंड प्रीसेंट में मैं आपको नंबर लगवा के दे देता हूँ, ये प्लॉट आप मुझे दें और साथ कुछ पैसे दें। तो हुआ ये कि वो साहब, उस पोस्ट में मैंने देखा वो साहब बता रहे थे कि मैंने क्या किया कि मैंने अपना प्लॉट उनके हैंडओवर किया, मतलब फाइल उनके हैंडओवर की, और साथ उनको मैंने कुछ पैसे दिए, पता नहीं 5 लाख या ऐसे कुछ। वो बता रहे थे कि यार मैंने उनको पैसे दिए ताकि मुझे ये ऑन ग्राउंड किसी प्रीसेंट में नंबर लगवा के दे दें। अच्छा, हुआ क्या उनके साथ, हुआ ये कि यार उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उन साहब ने उनको बोला कि यार नंबर तो नहीं लग रहा, तो अब क्या करें। उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने का तकाजा किया। कहते हैं कि यार वो पैसे तो मुझे वापस नहीं मिले, फाइल उन्होंने वापस कर दी। लेकिन साथ साथ ये बताया कि यार एक मसले का हल और हो सकता है, अगर आप एग्री करें तो इसमें 100% आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे बताएं क्या कैसे इस मसले का हल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे बिल्डर है, आप एक काम करें, उसमें मैं आपको मर्जिंग करा देता हूँ, लेकिन साथ कुछ कैश पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो उस चीज की वर्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा, आपकी फाइल जो है वो उतनी ज्यादा वर्थ की नहीं है, मतलब पैसे थोड़े और डालने पड़ेंगे, तो कैश पेमेंट आपको कुछ साथ देनी पड़ेगी। तो उन्होंने मशवरा किया और उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, एक चीज आउट ऑफ बाउंड्री हो चुकी है, किसी काम की है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फाइल उनको दे देता हूँ और मर्जिंग करवा लेता हूँ उस प्राइवेट प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने क्या किया कि उस प्राइवेट प्रोजेक्ट में उसकी मर्जिंग करवा ली। अच्छा, तो उनकी मर्जिंग हो गई उस प्राइवेट प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम गुजरा, उनको पता चला कहीं से कि यार ये जो बिल्डर है, ये जो कंपनी है, ये यहाँ पर अब एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि वो यहाँ से निकल ली है। मतलब उनका जो प्लॉट था, जो उन्होंने जहाँ पे उनकी मर्जिंग हुई थी, अब वो पहले ही एक जगह फंसे हुए थे जहाँ उन्होंने मर्जिंग, पहले उन्होंने नंबर लगवाने की किसी ने उनको बोला, हालांकि बहरिया टाउन की ऑफिशियल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, बहरहाल उनको किसी ने कहा, तो उन्होंने उसके मशवरे पे अमल करते हुए उस पर यह किया कि उन्होंने नंबर लगवाने के लिए पैसे भी दिए, वो डूब गए। उसके बाद जब उन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जब उन्होंने उसको मर्जिंग के लिए दिया, तो हुआ ये कि वो बिल्डर भी अब उनको नजर नहीं आ रहा। तो उनका एक सवाल था जो उस पोस्ट में वो सवाल कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि मैं अब फंस गया हूँ यहाँ पे, मेरा क्या कसूर है इसमें। मैंने इन्वेस्टमेंट की, वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा नंबर लगवा देता हूँ, और नंबर लगवाने के बाद नंबर भी नहीं लगा, पैसे भी जाया हो गए, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ पेमेंट कैश भी दी। अब वो जो डीलर था, जो जिसके जरिए उन्होंने ये सारा काम किया, वो तो अपने पैसे लेके वो बीच से साइड पे हो गया, मतलब पहले उसने वो नंबर लगवाने के लिए लिए, फिर उसके बाद जहां उसने मर्जिंग करवाई, मर्जिंग करवाने वाली जगह पे भी उसको कुछ ना कुछ कमीशन तो मिला होगा, वो अपने पैसे लेके हो गया साइड पे। उसके बाद वो बेचारा बंदा वो प्राइवेट प्रोजेक्ट की फाइल लेके वो घूम रहा है, वो बकौल उस बंदे के जो मैंने उस पोस्ट में देखा कि वो कह रहा है कि यार मेरे मसले का कहीं से भी हल नहीं आ रहा। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे स्टार्ट होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साकिब भाई। साकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। साकिब भाई, ये बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, और मैं समझता हूँ ऐसे बेशुमार लोग होंगे जिन लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में मर्जिंग करवाई, ऐसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपार्टमेंट्स लिए जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहे हालात की वजह से। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे जो बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो नजर आते हैं, वो ज्यादातर आपको इसीलिए जो है नजर आते हैं कि वहाँ पे लोगों ने मर्जिंग करवाई है, और जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स आपको आज नजर आते हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था आउट ऑफ बाउंड्री होने के बाद। ठीक है। अगर वो रिफंड की तरफ जाते हैं साजिद भाई, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम जो है वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है लोग फेटअप हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यही था कि वो मर्ज करवा लें किसी कमर्शियल ऑफिस में, किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया, क्योंकि अप्रूवल जो मिली है वो 2020 में मिली है प्राइवेट प्रोजेक्ट को। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 3 साल का अरसा गुजरा है, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, अभी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को पोजीशन नहीं मिला है। बिल्कुल ऐसा ही अभी तक लोगों के पास क्या था, बिल्डर्स अभी नए अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, उसको बनाना था उन्होंने, तो ज्यादातर क्वांटिटी उन लोगों की आई, कैश वालों की नहीं आई उनके पास, लेकिन जो आउट ऑफ बाउंड्री वाले क्लाइंट्स थे वो ज्यादातर आए। ठीक है। उसमें उन्होंने मर्जिंग करवाई। तो पहली गलती जो है वो उन साहब की खुद है। उन साहब की कैसे हो गई साकिब भाई? ये क्या बात है? ऐसे हो गई कि जब एक सिंपल क्राइटेरिया दिया गया है कि आप हेड ऑफिस जाके री एलोकेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आप एप्लीकेशन देते हैं, वो एक अप्रूव होती है, उसको जो साइज का प्लॉट होता है आपका, वो ऑन ग्राउंड बहरिया आपको री एलोकेट करता है। अच्छा, हाँ, ये एक लीगल वे है। अगर आप अपने प्लॉट को री एलोकेट करवाना चाह रहे हैं, अगर आपका आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है आपकी, तो आप उसको एक रिटर्न में एप्लीकेशन बहरिया टाउन हेड ऑफिस में जाके सबमिट करा सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को पैसे दें।
हैं, ठीक है। तो ये है एक सिंपल वे था, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मतलब किसी को पैसे नहीं देने चाहिए थे। चलें वो हो गया, आप आगे बढ़ जाएं। अब उन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट में उन्होंने मर्जिंग करवाई, उसके बाद प्राइवेट प्रोजेक्ट में देखें जब भी मर्जिंग करवाते हैं तो उस बिल्डर का क्राइटेरिया पहले एक उस बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको लाजमी चेक करनी चाहिए। देखो एक आम बंदा कैसे चेक करेगा जिसके पास इतना नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता है यहाँ पे लोगों को, वो कैसे चेक करेगा? देखें सोशल मीडिया पे आजकल हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है साजिद भाई। देखें सोशल मीडिया पे तो ज्यादातर वीडियोस तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप खड़े हो ना तो आपको तारीफें मिलती हैं, लेकिन अगर आपने जेन्युइन देखना है तो जेन्युइन कैसे आपको पता चलेगा कि यार ये जेन्युइन बिल्डर? देखें आपको जेन्युइन इस तरह पता चलेगा कि वो जो तारीफों वाली वीडियो होती है ना, ठीक है, उसके नीचे कमेंट सेशन भी होता है, वहाँ पे आपको लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, उसमें तो कुछ लोग जानबूझ के भी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, जैसे आप हमारी वीडियोस के नीचे जाके देखें, पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो ये चीजें एक अलग है। मैं आपको बताता हूँ एक जेन्युइन तरीका एक और भी हो सकता है। सपोज दैट अगर आपको कोई कहता है कि यार AQ के किसी प्रोजेक्ट में आप मर्जिंग करा लो, ठीक है, तो आप उनका ऑन साइट विजिट करके भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज आप उनका जो पहले का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने पहले जो काम किया हुआ है, उसको देख के भी इस चीज को देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन ये भी होता है यहाँ पे कि 8 से 9 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर देते हैं। काम एक पे हो रहा होता है, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी होती है पहले प्रोजेक्ट पे, तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस दिखाने के लिए और अपना काम दिखाने के लिए पहली बिल्डिंग बना देते हैं कि भाई हमने तो बनाई है, एक बिल्डिंग बनाई है, हम 6-7 बिल्डिंग। साकिब देखें यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जिसने एक बिल्डिंग बनाई है वो आगे भी बनाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग गुजरे हैं यहाँ इसी बैरिया टाउन में, प्राइवेट उनके प्रोजेक्ट थे जिन्होंने लॉन्च किया 4-5 हजार रुपए, मतलब आप इस टाइम पे 11-12 हजार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर आप अपार्टमेंट बेचते हैं तो आपको बारे में नहीं आता। उन्होंने 5-6 हजार रुपए में बेचे हैं, तो वो किस तरह डिलीवर करेंगे? वो इसी तरह डिलीवर करेंगे जो आप जिस बिल्डर की बात करें कि अब वो एडजस्ट नहीं करते बैरिया टाउन कराची। देखें ऐसे बहुत सारे, मैं यहाँ किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं हरगिज ये नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट बिल्डर्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आप देख लें, AQ को देख लें, GM वालों को देख लें, अली सकलैन के देख लें, ठीक है, तो बेशुमार ऐसे। मैंने नाम ले लिया है इसलिए लिया है कि भाई इनके काम जो है एटलीस्ट जो है ना वो आपको डिलीवर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, होंगे बिल्कुल, ठीक है। और ये पहले भी हो जाते हैं क्योंकि 2019 में कोविड आ गया था जिसकी वजह से लेट हुआ। लोग ये बिल्डिंग आपको सामने रेडी नजर आती है जी, लेकिन इसको भी लोग, हालांकि अच्छा काम करते हैं ये लोग, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन इसको भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं कि लेट हुआ। सर लेट होने का देखें, लेट किसी न किसी वजूहात की वजह से होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, थीम पार्क के सामने जुराको की एक बिल्डिंग है, आपने देखी होगी, ठीक है, वो बहुत पुरानी है, कुछ 4 साल से मैं देख रहा हूँ, लोगों को बहुत शिकायत होगी, यकीनन कोई ना कोई मसला होगा लेट होने का। मुझे जो उसमें जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उन्होंने राब्ता किया, यार ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर करके छोड़ दिया है। मैंने कहा कि ये कहीं नहीं जाते, ये उन लोगों में ये कहीं नहीं जाते, तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपको कोई मसला होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, होता है देखें, एक जो नया बिल्डर बनता है ना, आप इधर तो देख के बात करें, उधर कौन है सामने आप, ठीक है, मसला देखें वहाँ होता है जो नया बिल्डर होता है जी। और आपको जिस तरह पता है हर प्रेसेंट में कमर्शियल के प्लॉट्स हैं 266 स्क्वायर यार्ड के, एक प्लॉट किसी ने अपने इन्वेस्टर कर लिया और वहाँ पे उसने अपने साइन बोर्ड्स वगैरह लगा के बुकिंग स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मसले मसाइल का सामना तो उसको होगा। तो यही होता है फिर एंड ऑफ द टाइम वो जब उसको नहीं डिलीवर कर पाता है या प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट नहीं कर पाता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो फिर यही होता है कि वो प्लॉट रीसेल करके और आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और भी क्लियर करता चलूँ कि आप जब भी किसी भी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं तो एटलीस्ट आप उसको, अगर आप एक दफा धोखा इंसान एक दफा खाता है, आप अगर मिसाल के तौर पे जब उसने आपके साथ पहले मिस कमिटमेंट की थी तो आपको दूसरी दफा उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। क्या ख्याल है साकिब भाई? मोमिन एक बार धोखा खाता है, वो वाली बात है। हाँ, तो आप धोखा जो है एक दफा खाएं, बार बार के लिए तो समझे फिर आपके अंदर ही कोई गलती है, या तो आप खुद रिसर्च नहीं करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है यार, मतलब यहाँ पर रहते हुए अगर आपके साथ धोखा हो जाता है या आपके साथ स्कैम हो जाता है तो मैं समझता हूँ आपसे बेहतर तो फिर वो ओवरसीज हैं, जो बाहर बैठ के, ऊपर ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, वो बाहर बैठ के उनकी इतनी जबरदस्त ग्रिप होती है, मैं समझता हूँ इतना डीलर्स को नहीं पता होता जितना उनको पता होता है साकिब भाई। बिल्कुल इतना यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको नहीं पता होता जितना उनको पता होता है। मेरे दोस्त हैं, मेरे पास मेरी बात होती है, यकीन माने वो इतना एक्यूरेट चीजों को बता रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्किंग है, उनका जो एक्सपीरियंस है, और फिर वो जो साथ साथ उन्होंने जो रिसर्च की हुई होती है वो इतनी जबरदस्त होती है, कोई इनको चीट नहीं कर पाता है। पहले हुआ है उनके साथ, चीट हुआ है, और चीज के साथ यहाँ पे बहुत हुआ है। उनका अपना भी एक्सपीरियंस है जिसमें उनको चीट हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपनी रिसर्च जो है ना वो स्ट्रॉन्ग की थोड़ी, और उसके बावजूद जो है फिर अब वो कोई भी चीज देखते हैं तो उनको बेसिक नॉलेज पहले से ही होती है कि ये आया मुझे कोई अगर गाइड कर रहा है, सही गाइड कर रहा है या गलत गाइड। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप इस किस्म के किसी मसाइल में, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करें। तो उसके लिए आप ये हमारे जो नवाज शरीफ भाई हैं इनका भी इंतखाब कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स पे राब्ता करना है तो मैं स्क्रीन पे साथ शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट आपको एक अच्छा मशवरा जरूर दे देंगे, ठीक है। बाकी भाई एक छोटा सा काम है, गेट से बाहर जाना है हमने,
बहरिया से बाहर जाना है, उसके बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कर दें। मोबाइल पे हाँ मोबाइल क्यों छुपाएंगे, क्यों बहरिया से बाहर जा रहे हैं ना, मोबाइल छुपा लेते हैं यार, ज्यादा इतनी हो रही है। अच्छा कराची में हालात सही नहीं है क्या? अच्छा अब काफी सख्ती भी हो गई है, आने वाले टाइम पे मजीद सख्तियां होने वाली है, पता है साकिब भाई? अच्छा हाँ, अभी मतलब आपका ई टैग लेन आपकी होनी चाहिए। अब ये देखें वो साहब गलत जा रहे हैं तो उनको उन्होंने रोक दिए, उनको इस लाइन में जाना था। अगर आपका ई टैग नहीं लगा हुआ ना तो आपको इस लाइन में जाना, और ये कुछ टाइम बाद मजीद सख्तियां होने वाली है, पता है आपको? अच्छा तो ये अच्छी चीज है यार, चलो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। साकिब भाई सवाल ये है कि ये तमाम मसाइल हमने डिस्कस किए। खैर अभी हम लोग आए थे यहाँ मिडवे और अभी हम मिडवे से निकलने लगे। साकिब भाई सवाल ये है कि ये तमाम जो मसाइल अभी हमने बताए हैं इसका कोई हल है या ये ऐसे ही सारा सिस्टम चलता रहेगा? देखें साहिद भाई, इसका हल बस यही है कि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। मतलब आप सोच समझ के अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इंतखाब आप अगर सही करेंगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन वो मशवरा देंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को मतलब इनफैक्ट आप हेड ऑफिस तक चले जाना साजिद भाई कि मेरे साथ ये हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि उस मामले का कोई हल निकलेगा। तो मतलब आपको पता है बहरिया टाउन कराची का हेड ऑफिस वन विंडो सॉल्यूशन है। कोई भी काम होता है हमें हेड ऑफिस ही जाना होता है या में जा रहा होता है। जी। तो ये लोग भी उस चीज को ऑन नहीं करते, कहते हैं कि भाई प्राइवेट प्रोजेक्ट वालों का हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। बिल्कुल। खैर मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने सोचा इस मसले के ऊपर बात करूं, क्योंकि बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की। तो इस मसले का हल यही है कि आप थोड़ा एहतियात के साथ पहले अपनी वर्किंग करें, अपना उसके ऊपर पूरी आप रिसर्च करें और उसके बाद ही फिर आप कोई फैसला करें। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह और मोहम्मद साकिब खान को भी इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।